मैं अब्दुल सलीम भालकी ईदगाह कमेटी का सदर हूँ। भालकी के तमाम मुसलमान भाइयों से मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। मैं आज के दिन मैं आपके सामने इस टीवी के सामने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 21/2/2025 को जुम्मा के दिन मैं ईदगाह कमेटी की सदारत से इस्तीफ़ा दिया हूँ। और इस्तीफ़ा इसलिए दिया हूँ कि ईदगाह में जो भी काम था कंप्लीट करके वो काम आज इस्तीफ़ा देने की मेरी मजबूरी में दे दिया हूँ, क्योंकि ईदगाह एक गवर्नमेंट लैंड में इसका सर्वे नंबर 411 था। 28 एकड़ ज़मीन ईदगाह की थी। वो केस बहुत ज़माने से लड़ते आ रहे थे हमारे बुजुर्गों ने, मैं भी उसको कंटिन्यू करते रहा, लेकिन केस हमारे खिलाफ हुआ। मैं हाई कोर्ट में भी जाके अपील करा। हाई कोर्ट से अपील करने के बाद भी हमारे मुखालिफ हुआ। होने के बाद मैं 2008 में हमारे अली जनाब एमएलए ईश्वर खट्टर साहब के पास जाके हम कमेटी को लेकर जाके मैं रिक्वेस्ट करने पर 2008 से 2012 तक वो कार्रवाई करते रहे। वो ग्रांट के लिए, ज़मीन के लिए मंजूर करने के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने लास्ट में 3 एकड़ ज़मीन के वास्ते मंजूर करने का से वादा करे। फिर 2012 में उसी टाइम पे डिप्टी कमिश्नर के पास ईश्वर खट्टर साहब ने हमारे को बिदर को लेकर जाके 3 एकड़ ज़मीन का ग्रांट करके दिए। हम उस ज़मीन को पानी, मोटेशन पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट करे हैं। फिर उसके बाद मैं वक्फ बोर्ड में उसका फॉर्म नंबर 42 और जो उसका गेजेट नोटिफिकेशन में दर्ज करा के लाया हूँ। अब उसके बाद मसला रहा हमारे ईदगाह का, जो है कि वहाँ पर बाउंड्री का मसला था बहुत बड़ा। तो मैं 2015 में कमरुल इस्लाम साहब के पास जाके मैं उनके पास 11 लाख रुपए फंड मंजूर करके फिर ईदगाह और मीनार का काम कंप्लीट करा हूँ। फिर उसके बाद तो 2023 से पहले 2018 में हमारे डॉक्टर जलील साहब को ईश्वर खट्टर साहब ने 13 लाख रुपए दे के कुछ बड़ी सो बाउंड्री करने के वास्ते उनको फंड दिए थे। उन्होंने वो फंड भी वहाँ पर यूज़ करे हैं। फिर उसके बाद फिर वो बाउंड्री कंप्लीट नहीं होने की वजह से मैं 2023 में फिर मेरे साहब के पास जाके फिर रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 25 लाख रुपए दे के निर्मित डिपार्टमेंट से वो काम कंप्लीट करें। और आज के दिन वो काम हमारा ईदगाह का पूरा कंप्लीट हुआ है। अब रही नया ईदगाह का, नया ईदगाह बनाने के वास्ते हमने एक 60 लाख रुपए का हम एस्टिमेट बनाए थे और जहीराबाद के ईदगाह की जैसा ही बनाने का हमारी सबकी ख्वाहिश थी। हम पूरे मेंबर वहाँ जाके फोटो वगैरह लेकर आके रेडी कर रहे थे। फाउंडेशन भी का काम भी स्टार्ट करें हम, लेकिन फंड थोड़ा लेट आने से हम उसका काम कंप्लीट नहीं कर सके। इस वास्ते हम रिक्वेस्ट करें साहब को जाके, एमएलए साहब को। अब तो उन्होंने मिनिस्टर थे। 2023 में जाने के बाद उन्होंने वादा करके 55 लाख रुपए नया ईदगाह के वास्ते उन्होंने कंप्लीट फंड दिए और ऑलरेडी अब 55 लाख रुपए अप्रूवल होने वाला। 1 महीने 2 महीने में वो काम आ जाएगा और नया ईदगाह का काम भी शुरू होने वाला है। नया ईदगाह दूसरी जगह करना नहीं, वहाँ पर वही जमीन पे 100 फीट का ईदगाह, यानी बड़ा ईदगाह बना रहे। 55 लाख रुपए अप्रूवल भी हो गए। 2026 तक वो काम कंप्लीट होने जा रहा है। और दूसरी बात है, मैं आने के बाद मेरे कमेटी के सब लोगों को लेके वहाँ पर 200 झाड़ा लगाया हूँ, करंट का काम करा हूँ, बोरवेल मारा हूँ, पानी का वाटर टैंक बिठाया हूँ और आजू बाजू रोड का भी काम बाहर से भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह पूरा काम कंप्लीट हुआ है। और ये आगे की जो कोई भी सदर बनेगा उसको लेके चलेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और कुछ केस भी चल रहा है उसके ऊपर, 100 एकड़ जमीन ईदगाह के नाम से वो केसेस है। वो केस ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट बेंगलोर में चल रहा है। उसको आगे के जो भी सदर बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, वो केस को चलाएंगे बोल के मैं उम्मीद रखते हुए मैं आज पूरे आवाम को भालकी के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके वो केस कब से चल रहा है? एक 2023 से। और खास करके पूरे आवाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 31 साल तक मुझे जो सपोर्ट करे और मेरे मेंबर्स भी मुझे मेरे साथ दिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके हमारे भालकी के जो मिनिस्टर ईश्वर खट्टर साहब हैं, वो एक डायनेमिक लीडर हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं भालकी को। और हम बोलने का भाई ईदगाह को, तो ये जो ईदगाह है आज
वो इसका श्रेय पूरा ईश्वर खंडे साहब को जाता और 19 करे उनके बगैर ये कोई काम नहीं हुआ। और दूसरे से भी हम कुछ काम लिए होंगे, लेकिन ईश्वर खंडे साहब बहुत दिल खोल के फंड भी दिए हैं, काम करके भी दिए हैं। मैं उनका हर दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा लीडर हमारे को भाग्य को मिला है, हम हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे और पूरे आवाम को उनके साथ रह के काम करेंगे बोल के मैं सब लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। और एक लीडर है हमारे रहीम खान साहब, वो इतने भोले भाले लीडर हैं, लेकिन आज उनका जो काम जो हो रहा है बिदर जिले के लिए, खंडे साहब को हाथ पकड़ के दोनों एक होकर जो मिलकर काम करे और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और रहीम खान साहब मैं तो समझता हूँ आज हैदराबाद कर्नाटक के अंदर खबरुल इस्लाम के बाद बोलते रहीम खान साहब से माननीय लीडर माने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने हमेशा के लिए अगर आवाम की चिंता करके ऐसा कुछ काम करते रहेंगे तो आगे के भविष्य में भी उन्होंने और बड़े बड़े सीटों पर उन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से भी अल्लाह से भी दोनों लीडर हमेशा के लिए अच्छा रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे बोल के मैं उम्मीद ये करता आवाम की चिंता में रहीम खान साहब का जो काम हो रहे हैं, एक दो चार काम बताइए सब। हाँ, आवाम की चिंता में अच्छा काम कर रहे हैं जो हो रहा है। रहीम खान साहब देखो डेवलपमेंट बहुत कुछ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो रोडों का काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए हैं, बहुत कुछ ऐसे काम है उनके। इंजीनियरिंग कॉलेज इधर भी कहा था इंजीनियरिंग कॉलेज 19 लाए उन्होंने। और गवर्नमेंट इसके अंदर भी डिपार्टमेंट में काम बोले डालते हैं उन्होंने, नहीं करेगा सर, ऐसा है। सर अब ईदगे के सदस्य तो आप रिजाइन दिए, अब आने वाले सदर कौन है सर हल्के में? आने वाले सदर तो सदस्य तो हमारे नसीर भाई बोल के हैं, उनको चुने, वो अमीर समाज से चुने गए हैं उनको, और उनको लेके चलेंगे उसको। अभी साहब वो जो 100 एकड़ जमीन का जो केस चल रहा है उसमें ईश्वर खंडे का कुछ रोल रहा है ऐसा बोल रहे हैं? ये जमीन क्या है वक्त की गैजेट में है वो, जी। और केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में हो। ईश्वर खंडे साहब को क्या उसको ये नहीं हो सके तो उनसे भी कुछ हम उसमें काम लेना चाहिए। आप रखेगा ऐसा प्रपोजल कुछ उनको जाके मिलेगा? नहीं, उनको कुछ इसके बारे में कुछ मिले नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा ना, उनको मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। अगर वैसा कुछ डिपार्टमेंटली कुछ काम था तो उनको मदद करेंगे, ये उम्मीद रखता हूँ मैं, ऐसा है। बस शुक्रिया। ओके सर, शुक्रिया। बोलिए। मैं ख्वाजा मियां बिरदे बहाल की ईदगाह कमेटी का मेंबर हूँ और सलीम साहब बहुत अच्छे तरीके से काम करे हैं, उनके साथ रहे हम, उनके साथ लेके हम काम करें, समझ के अच्छा काम करें और आगे आने वाले भी वो उसको लेके चलना बोल के हमारा ये इन्हें अब आने वाले आगे सदर को क्या मैसेज है सर आपका? हमारा वही उनके तरह से अच्छा काम करना बोल के हम ईदगाह में क्या नया ईदगाह बनने का है वो, बाकी का तो काम कुछ बनने नहीं का होगा, बनता है। कंपाउंड हो गया है, सब गेटा में सब बैठे फंड भी आया हुआ है, 55 लाख रुपए क्या फंड आया है। अब आगे के सदर का काम करना होगा।